इस वीडियो में आप कारक के बारे में जानेंगे। कारक किसे कहते हैं एवं कारक कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से। तो आइए जानते हैं कि कारक किसे कहते हैं। सबसे पहले हम कारक की परिभाषा जानेंगे कि कारक किसे कहते हैं। चलिए मैं सबसे पहले आपको कारक की परिभाषा दिखाता हूँ। कारक किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाए उसे हम कारक कहते हैं। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक की हम पहचान कैसे करेंगे। कारक है 8 प्रकार के, जिसमें है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। जो कारक जो है ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है। जैसे आप यहाँ पर जैसे कारक की पहचान हमें किस प्रकार, कोई भी सेंटेंस हो जिसमें ने, को, से, के द्वारा, के साथ, को, से, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, में, पर, हे, रे, अरे, अरि, यह जो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं। जैसे राम ने खाना खाया, यह ने जो है यह कारक का चिन्ह है। सीता ने, यह कारक का चिन्ह है। राज पेंसिल से, यह कारक का चिन्ह है। तो जिस भी सेंटेंस में, जिस भी वाक्य में एक हेल्पिंग वर्ब लगा यानी क्या कारक चिन्ह लगा हो वह कारक होता है। चलिए हम विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। कर्ता कारक हम कैसे पहचानेंगे। किसी भी सेंटेंस में, किसी वाक्य में ने अगर है तो वह कर्ता कारक होगा। जैसे राम ने खाना खाया, यहाँ में ने है, यह कर्ता कारक का पहचान है। कर्म कारक की पहचान हम किस प्रकार करेंगे। जिस भी वाक्य में को लगा हो वह वाक्य कर्म कारक कहलाता है। जैसे सीता ने जलेबी खाई, तो सीता ने जलेबी यहाँ थोड़ा रॉन्ग हो गया, सीता ने नहीं हो, सीता को लगना चाहिए। यहाँ को और ने दोनों होता है। को प्रसर्ग का प्रयोग ने कहते हैं। शिवम ने आइसक्रीम खाई, तो प्रसर्ग का प्रयोग यहाँ सही है, सीता ने जलेबी खाई। या कर्म कारक जो होता है क्या, किसे, या कर्म कारक का उदाहरण होता है। करण कारक किस प्रकार बनाएंगे। जिस भी वाक्य में से, के, द्वार के साथ लगा हो वह करण कारक। जैसे राज पेंसिल से लिखता है, यह से जो है वह कारक की पहचान है, करण कारक की। संप्रदान कारक, कमल राम को किताब दिया, यह जो को है यह संप्रदान कारक की पहचान है। आपादान कारक से शिवम पेड़ से गिरा, यानी यह अलग हो गया। जहाँ अलग होने का भाव होता है वहाँ आपादान कारक होगा। इसका जब परिभाषा हम देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। संबंध कारक की पहचान किस प्रकार करेंगे। जिस भी वाक्य में का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी हो वहाँ है संबंध कारक हो। जैसे रमेश ने तुम्हारा साइकिल लिया, तो यहाँ ने आ रहा है, यह जो है संबंध कारक का है। अगर यहाँ का आता तो भी संबंध कारक होता, के आता तो भी संबंध कारक होता, रा आता, रे आता तो भी यह संबंध कारक होता है। यह बस एक उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखा है। अधिकरण कारक कहाँ से होता है। जैसा राम पानी में तैरता है, अगर में आ गया, पर आ गया तो वह अधिकरण कारक कहलाता है। संबोधन कारक, किसी को हम संबोधित करते हैं, अपने से बड़े को या छोटे को भी कोई संबोधित कर देते हैं, तो संबोधन जहाँ होता है वहाँ जो है संबोधन कारक। जैसे हे भगवान, हे राम, अरे हरि। जैसे हे राम राहुल को क्या हो गया, जो है भगवान को यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है कि भगवान जो है हे राम या संबोधित किया जा रहा है। चलिए इसकी हम धीरे धीरे परिभाषा जानेंगे जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए।
यहाँ आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। जब इसकी परिभाषा हम देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक तथा संबोधन कारक है। यह जो है हमारे कारक जो है 8 प्रकार के हैं, जिसमें कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, अधिकरण, संबंध एवं संबोधन कारक हमारे 8 कारक होते हैं। अभी हम एक एक करके सबकी परिभाषा जानेंगे, वहाँ आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कारक किसे कहते हैं। इसके बाद आपको कोई भी कारक में कन्फ्यूजन या दुविधा नहीं होगी। चलिए हम एक एक करके इसकी परिभाषा जानते हैं। सबसे पहले हम कर्ता की परिभाषा जानते हैं कि कर्ता कारक किसे कहते हैं। कर्ता कारक किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी कि शब्द के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध होता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मोहन लिख रहा है, यह जो शब्द जो है क्रिया को करने वाले का बोध रहा है। जैसे लिख रहा है तो कौन लिख रहा है? यहाँ मोहन जो है लिख रहा है, यह कर्ता का निशानी है। जैसे झूम रही है, कौन झूम रही है? यह गाय झूम रही है, यह कर्ता कारक है। कर्म कारक हम किसे कहेंगे? कर्म से पता चलता है कि कोई काम करना। जैसे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया के व्यापार का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। क्रिया में से होता है कोई काम करना, यह आपको याद रखना है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया के व्यापार का फल पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, यह जो है पढ़ रहा है राम पुस्तक, यह उसके व्यापार पर फल यानी कि उसके कर्म पर फल पड़ रहा है कि राम जो है पढ़ रहा है तो पुस्तक पढ़ रहा है। सीता ढोलक बजा रही है, यह जो है उसके कर्म पर पड़ रहा है। तीसरे नंबर पे है हमारा करण कारक। करण कारक क्या है? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया होती है उसे करण कारक कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया होती है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे उसने पेन से चित्र बनाई, तो चित्र बनाई किससे बनाई? वह से पेन से बनाई। यह जो है हेल्पिंग वर्ड जो है करण कारक की पहचान है। जैसे उसने अपनी सूझबूझ से लोगों की जान बचाई, यह जो से है यह क्या है? करण कारक की पहचान है। से, के, द्वारा, के साथ अगर किसी वाक्य में आए तो वह करण कारक होता है। यहाँ उसने पेन से चित्र बनाई, या ये भी हो सकता है शिवम रेल द्वारा कानपुर गया, रेल द्वारा कानपुर जाएगा, वो द्वारा भी आने से यहाँ करण कारक होता है। या शिवम पिताजी के साथ बाजार गया, तो पिताजी के साथ भी आने से यहाँ करण कारक होता है। यानी किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है वह करण कारक कहलाता है। चौथे नंबर पर चलते हैं, संप्रदान कारक। संप्रदान में क्या होता है? किसी को देने का भाव होता है, वहाँ संप्रदान कारक होता है। जैसे जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिससे कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। यानी कोई भी काम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए किया जाए या दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें तो सैनिक जनता को सुरक्षा देती है, तो सैनिक जो सुरक्षा देती है किसको? जनता को, यह दूसरे को सुरक्षा दे रही है। यह को जो है मैं पहले ही बता दें, को आने का जो भाव होता है वह संप्रदान कारक होता है। यह दूसरे के लिए काम किया जाए। जैसे सैनिक जो है सुरक्षा देते हैं वह जनता की, लोगों की सुरक्षा देते हैं, वह दूसरों के लिए कार्य किया जा रहा है, वह संप्रदान कारक होता है। राजा ने भिखारी को 10 रुपये दिए, फिर यहाँ पे को आ गया, यह को जो है संप्रदान कारक है। यह दूसरे के लिए काम किया जा रहा है, यानी भिखारी को दे रहा है पैसा तो यह भिखारी के लिए काम किया जा रहा है, यह संप्रदान कारक कहलाता है।
5वें नंबर पर चलते हैं। 5वें नंबर पे हमारा अपादान कारक। अपादान से मतलब होता है कोई चीज़, एक चीज़ से दूसरा चीज़ अलग होना। कोई भी हो सकता है, कोई पेड़ से गिर सकता है, कोई बिल्डिंग से गिर सकता है, कोई भी दो चीज़ आपस में है लेकिन वह जब अलग हो जाता है तो वहाँ अपादान कारक होता है। इसकी परिभाषा हम बात करें तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से किसी से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे हम क्या कहेंगे? अपादान कारक कहेंगे। जैसे मोहन पेड़ से गिर गया। मोहन जो है गिरा कहाँ से? पेड़ से गिर गया। इसके बाद है 6 नंबर पे हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण से क्या होता है? क्रिया करने का स्थान या आधार जो भी है वह अधिकरण कारक कहलाता है। इसकी परिभाषा की बात करें तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान, समय, अवसर आदि का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान, समय, अवसर का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे पक्षी पेड़ पर बैठा है। पक्षी जो कहाँ पर बैठा है? तो पेड़ पर बैठा है। में आए या पर आए यह अधिकरण का पहचान है। अगर पर आ रहा है वाक्य में आ रहा है तो वह अधिकरण कारक कहलाता है। सातवें नंबर पे हमारा है संबोधन संबंध कारक। संबंध से ही पता चलता है कि एक दूसरे से संबंध हो जिस वाक्य में वह संबंध कारक कहलाता है। अगर वाक्य में का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी आदि आए तो वह संबंध कारक होता है। जैसे संज्ञा, इसकी परिभाषा पर जान लेते हैं। संबंध कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध दूसरी संज्ञा से प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट हो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो जैसे मोहन का लेख सुंदर है, तो यहाँ जो है संबंध है के का आने से ही यह संबंध कारक हो गया। यहाँ में है मोहन का, तो का जो आता है वह संबंध कारक में होता है। जो है यह मोहन का लेख और मोहन में यह दोनों का संबंध का कर रहा है। अगर का यहाँ में नहीं होता तो दोनों का संबंध नहीं होता। लेकिन मोहन का लेख, तो यह लेख जो है किसका है? मोहन का है। यह संबंध आया कि लेख जो है मोहन का है, इसलिए यह संबंध कारक कहलाएगा। 8वें नंबर पे हमारा है संबोधन कारक। संबोधन कारक किसे कहेंगे? संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा, बुलाया, सुनाया या सावधान किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए, बुलाया जाए, सुनाया जाए या सावधान किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन में अरे, रे, ओ, अरि, हे आदि अगर शब्द है तो वह संबोधन कारक होता है। इसकी उदाहरण की बात करें तो हे राम, यहाँ जो है संबोध किया जा रहा है भगवान से कि हे राम शिवम को क्या हो गया। यह भगवान को संबोधित कर रहा है, इसलिए यह संबोधन कारक है। हे भगवान मुझे दुखों से बचाइए, यह हे भगवान जो है यहाँ पे संबोधन कर रहा है कि यह भगवान को संबोधित किया जा रहा है। अरे भी होगा तो भी यह संबोधन होगा। अगर किसी वाक्य में रे होगा तो भी यह संबोधन होगा, ओ होगा तो भी यह संबोधन होगा, अरि होगा तो भी संबोधन होगा और हे होगा तो भी यह संबोधन होगा। तो आपने देखा कि कारक के 8 भेद है, यानी 8 प्रकार के कारक है और सब के जो है
अलग अलग परिभाषा है। जैसे कर्ता कारक किसे कहेंगे? शब्द के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मोहन लिख रहा है, गाय झूम रही है। कर्म कारक किसे कहेंगे? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया के व्यापार का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, सीता ढोलक बजा रही है। कर्म में को अगर लगा हो या का लगा हो तो यह कर्म कारक होता है। राम पुस्तक पढ़ रहा है, यानी कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वह कर्म कारक कहलाता है। करण कारक किसे कहेंगे? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया होती है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे करण कारक में क्या होता है? जिस साधन से, कोई भी साधन हो सकता है, जिस साधन से कोई काम किया जाए, जैसे से लगा हो, के लगा हो, के द्वारा लगा हो, के साथ लगा हो, के करण लगा हो तो यह करण कारक कहलाता है। जैसे उसने पेन से चित्र बनाई, यहाँ से जो है करण कारक का पहचान है। उसने अपनी सूझबूझ से लोगों की जान बचाई, यह जो है से जो है करण कारक का उदाहरण है। चौथे नंबर पे संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान में के लिए, को, के निमित्त, के वास्ते आदि का बोध हो वह अपादान संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे सैनिक जनता को सुरक्षा देते हैं, या को जो है संप्रदान का पहचान है। पाँचवें पे है अपादान कारक, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से किसी से अलग होने का भाव प्रकट हो या अलग होने का प्रतीत हो उसे हम अपादान कारक कहते हैं। जैसे मोहन पेड़ से गिर गया, मोहन जो है पहले पेड़ पे था लेकिन वह पेड़ से गिर गया, या राजू छत से गिर गया, यह भी अपादान का पहचान है। अगला है हमारा अधिकरण कारक, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान, समय, अवसर का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे पक्षी पेड़ पर बैठा है, तो पक्षी बैठा है, कहाँ बैठा है? पेड़ पे। पेड़ जो है यह एक स्थान है, या समय भी हो सकता है। पक्षी जो है 6 बजे उड़ रही है, वह समय का बोध रहा तो वह भी अधिकरण कारक होता है। अगला है हमारा संबंध कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध दूसरी संज्ञा से प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे मोहन का लेख सुंदर है, यह जो है एक दूसरे से इसका संबंध होता है। अगला है हमारा संबोधन कारक, अगर किसी को संबोधित किया जाए जिस वाक्य में वह संबोधन कारक होता है। जैसे संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा, बुलाया, सुनाया या सावधान किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान, शिवम को क्या हो गया। तो आज आपने देखा कि कारक किसे कहते हैं, कारक कितने प्रकार के हैं और इसे हम किस प्रकार से पहचान करेंगे। कर्म कारक जो है क्या होता है? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। तो सीता ने जलेबी खाई, तो क्या है? क्रिया किसने खाई? जलेबी खाई, यह कर्म कारक। कर्ता ने कारक, कर्ता में क्या होता है? क्रिया को करने वाला जो होता है वह कर्ता होता है। कर्म कारक जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वह कर्म कारक। करण कारण जिस साधन से किया जाए वह करण कारक, जैसे से, द्वारा, के साथ आदि वाक्य हो सकते हैं। संप्रदान क्या होता है? जिसके लिए क्रिया किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अपादान कारक क्या होगा? जिससे पृथकता यानी कि उसे अलग होता है किसी चीज़ से, वह अपादान कारक होता है। संबंध कारक क्या होता है? क्रिया के अतिरिक्त अन्य पर संबंध बताए, यानी एक दूसरे से संबंध होता है, वहाँ संबंध कारक होता है। अधिकरण कारक कहाँ होता है? क्रिया के स्थान पर या आधार पर जो हो वह अधिकरण कारक होता है। जैसे राम पानी में तैर रहे, रामी जो तैर रहा है वह पानी में तैर रहा है। संबोधन कारक किसी को संबोधित करने के समय वह संबोधन कारक होता है। तो आज आपने देखा कि कारक किसे कहते हैं एवं कारक कितने प्रकार के हैं और कारक की हम पहचान किस प्रकार करेंगे। अगर आप सबकी एक बार परिभाषा अच्छे से याद करेंगे तो आपको ये
समझने में कोई देरी नहीं होगी। यह एक बस उदाहरण के लिए है। जैसे कर्ता की परिभाषा आप जान लिए तो उसी से आप कर्ता को पहचान लेंगे। कर्म की अगर आप परिभाषा जान लिए तो कर्म को उसी से आप पहचान लेंगे। करण की परिभाषा अगर आप जान लिए तो करण को उसी से आप पहचान लेंगे। संप्रदान की अगर परिभाषा आप जान लिए तो संप्रदान को आप देखते ही पहचान लेंगे। अपदान की अगर परिभाषा आप जान लिए तो अपदान जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, देख के ही आप उसे पहचान लेंगे। जैसे किसी की परिभाषा आप जान गए तो आप उसे बड़े आसानी से याद करके सेंटेंस को, उस वाक्य को पहचान सकते हैं। संबंध हो वह भी आप आराम से अधिकार समझ, बस आपको इसका परिभाषा अच्छे से एक बार याद कर लेना है। पहले तो आपको कारक की परिभाषा याद करना, कारक कहते किसे है। इसके बाद में आपको एक एक करके इसकी परिभाषा भी पूछी जाती है कि कर्ता कारक किससे कहते हैं, कर्म कारक किससे कहते हैं, करण कारक किससे कहते हैं, संप्रदान कारक किससे कहते हैं, अपदान कारक किससे कहते हैं, संबंध कारक किससे कहते हैं, अधिकरण कारक किससे कहते हैं, संबोधन कारक, एक एक आपको उदाहरण भी पूछा जा सकता है। तो अगर आपकी इसकी परिभाषा याद है और ये सब आपको याद नहीं है तो भी आप परिभाषा की मदद से इसकी उदाहरण बड़ी आसानी से लिख पाएंगे। तो आज आपने देखा कि कारक किससे कहते हैं और कारक कितने प्रकार के, और इस कारक को हम किस प्रकार से पहचानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।